जय श्री राम मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र राकेश पांडे आज पुनः आप लोग का वैदिक इंसाइट्स अनवेल्ड चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज राम नवमी जन्म दिवस की आप लोगों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। भगवान राम की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदा बरसती रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोग के साथ में। तो साथियों, हम लोग पंचम भाव पर अध्ययन कर रहे थे और पंचम भाव के सूत्र ही कुछ मैं आपसे साझा कर रहा था। तो आज मैं पुनः फल दीपिका के दो बहुत अच्छे ज्योतिषीय सूत्र आप लोग के साथ साझा करना चाहूँगा, जो कि पुत्र भाव फलाध्याय से ही लिए गए हैं। तो साथियों, वो कौन से योग हैं पत्रिका में जो कि संतान के लिए जातक के जीवन में संघर्ष उत्पन्न कर देते हैं या बड़ी कठिनाई से जातक को संतान प्राप्ति होती है। तो साथियों, जैसा हम और आप जानते हैं कि पंचम भाव पर यदि अशुभ ग्रह का प्रभाव हो, अशुभ ग्रह वो अशुभ ग्रह जो नैसर्गिक अशुभ ग्रह हैं, यदि पंचम भाव को देखते हों और पंचमेश की स्थिति भी खराब हो और पंचम भाव का कारक जो कि संतान से संबंधित यदि हम कारक की बात करें तो गुरु है और गुरु भी अच्छी स्थिति पे ना हो, तो ऐसे में जातक को संतान के संबंधित परेशानी होती है। यह हम सब जानते हैं। तो साथियों, मैं आप लोग के समक्ष इस श्लोक को पढ़ना चाहूँगा। यह क्या बता रहा है वो हम समझते हैं। नीचारी मूढ़ पगते सुते से रिप रंध्र रंध्राधिप संयुते वा। साथियों, यह श्लोक कहता है कि यदि पंचम भाव का स्वामी नीचारी मूढ़ हो पगते सुते से, यदि पंचम भाव का स्वामी नीच राशि का हो जाए या शत्रु राशि का हो जाए या फिर वो अस्त हो जाए, यदि ये है और साथ में वो री रंध्राधिप संयुते वा 6, 8, 12 के स्वामियों के साथ भी संयुक्त हो जाए, तो ऐसे में कहते हैं कि सुतस्य नासह कथितोत्र तज्जयी है कि ऐसी स्थिति में निश्चित ही जातक को संतान का कष्ट होता है या उसे संतान हो तो उसकी संतान नष्ट हो सकती है या संतान संबंधित उसको जीवन में कुछ न कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। शुभैर दृष्टे सुतभे सुते से। लेकिन यदि पंचम भाव के स्वामी पर या पंचम भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, यहाँ पे शुभ ग्रह नैसर्गिक शुभ ग्रह जैसे गुरु हो गए, शुक्र हो गए, और यदि बुध भी शुभ हो, पक्षबली चंद्रमा हो, ऐसे शुभ ग्रहों की दृष्टि यदि हो जाती है तो फिर ये पंचम भाव से संबंधित परेशानी नहीं होगी। तो साथियों, जब भी हम किसी भाव पे प्रभाव देखते हैं तो शुभ के साथ साथ अशुभ प्रभाव को भी देखना चाहिए, और अधिकांशतः पत्रिका में शुभ और अशुभ दोनों प्रभाव मिलते हैं। तो जो प्रभाव अधिक होंगे उस टाइप से फल अधिक मिलेगा। यदि अशुभ प्रभाव अधिक होंगे तो उस भाव से संबंधित तकलीफ ज़्यादा आएगी, और शुभ प्रभाव ज़्यादा है तो उस भाव से संबंधित अच्छे फल प्राप्त होने की अधिक संभावना है। और यदि मिश्र है तो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के परिणाम उस भाव से संबंधित जातक को प्राप्त होंगे। साथियों, अगला श्लोक मैं आप लोग के समक्ष जो पढ़ना चाहूँगा वो श्लोक यह बताता है कि कई बार लोग बहुत प्रयास करते हैं लेकिन उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं होती है और उन्हें दत्तक पुत्र लेना पड़ जाता है, पुत्र को गोद लेना पड़ता है। तो पत्रिका में वो कौन सी स्थितियाँ और योग हैं जिसके कारण जातक को अपने जीवन में दत्तक संतान की ओर जाना पड़ सकता है। तो यह श्लोक साथियों उसी बात को बताना चाहता है। मांदम सुत्रक्ष यदि वात बोधम मंद कर्प पुत्रान्वित वीक्षितम चेत। साथियों, यह बता रहा है कि यदि पंचम भाव पर बुध या शनि की राशि हो, बुध की राशि मिथुन या कन्या और शनि की राशि मकर या कुंभ, यदि ये राशि पंचम भाव पे हो, इनमें से कोई भी हो सकती है, तो जातक को पुत्र गोद लेना पड़ सकता है, क्योंकि बुध और शनि की जो राशियां होती हैं
ये नपुंसक ग्रह हैं और इन राशियों का प्रभाव यदि पंचम भाव पे हो तो जातक को संतान उत्पन्न करने में कठिनाई हो सकती है और उसे दत्तक पुत्र की ओर जाना पड़ सकता है। और यदि पंचम भाव पर ये राशि ना हो तो इन ग्रहों का प्रभाव हो, या यहाँ ये ग्रह यहाँ बैठे हों या ये ग्रह इस भाव को देख रहे हों, कौन से ग्रह बुध देख रहा हो या शनि देख रहा हो या दोनों देख रहे हों, ये दोनों ही एक साथ देख रहे हों, तो फिर संभावना दत्तक पुत्र की ओर अधिक बढ़ जाती है। एक देखेगा तो उतनी संभावना नहीं है, लेकिन दोनों का प्रभाव हो जाए, एक की राशि हो जाए दूसरा देख ले, तो अधिक प्रभाव हो जाएगा दत्तक पुत्र की ओर जाने के लिए। लेकिन साथियों, हमें यह भी देखना पड़ेगा कि पंचमेश की स्थिति कैसी है। यदि पंचमेश बलवान है और गुरु कारक बलवान है तो फिर ये स्थिति हमें नहीं मानना चाहिए। और यदि पंचमेश भी दुर्बल है और कारक गुरु भी दुर्बल है तो निश्चित ही जातक को दत्तक पुत्र की ओर जाना पड़ सकता है और उसके जीवन में खुद के संतान की सुख नहीं हो सकती है। तो साथियों, अगली लाइन कहती है, दत्तामजः स्यादु दयस्तनाथः संबंधहीनो विबलः सुतेशः। यह लाइन इसी बात को जोर देना चाहती है कि पंचम भाव पे बुध या शनि का प्रभाव हो या दोनों एक साथ मिलकर उस भाव को प्रभावित करते हों, लेकिन ये तभी ऐसा संभव है कि दत्तक पुत्र की ओर जातक को जाना पड़ सकता है यदि वो भाव कमजोर हो और उसका कोई लग्नेश से संबंध ना हो। यदि लग्नेश से संबंध होता है तो लग्नेश जिस भाव में जाता है उस भाव को बल भी प्रदान करता है, और स्वयं यदि भावेश बली हो, उसका कारक बली हो, तो फिर ये प्रभाव उतना मानकर नहीं चलना चाहिए। अन्यथा यदि ये सभी पीड़ित हैं, लग्नेश कमजोर है, पंचमेश कमजोर है और कारक गुरु भी पीड़ित है, और फिर यदि पंचम भाव में बुध और शनि का प्रभाव आ गया, दोनों एक साथ प्रभावित कर दें, तो निश्चित ही जातक को अपने जीवन में दत्तक संतान की ओर जाना पड़ेगा और उसे अपने खुद की संतान का सुख जीवन में नहीं होगा। तो साथियों, जय श्री राम। मिलते हैं अगले श्लोक में कुछ और संतान संबंधित एक दो और नए श्लोकों से। धन्यवाद। जय श्री राम।